अच्छा सुनो बाबू, कहने का मतलब ये है कि लड़कियां खास करके जितनी भी है बोल्ड रहो, स्ट्रोंग रहो, ठीक है ना। और बॉयज जितना भी है, ठीक है ना, मतलब जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके कैरेक्टर पे दाग लगे। बात समझ में आए ना। इसलिए बाबू कि पढ़ाई का मूल उद्देश्य मेरा चरित्र का निर्माण करना है। ये किताब पढ़ लेना ये बहुत बड़ा बात नहीं है। किताब पढ़ के हम बहुत विद्वान हैं और मेरा कैरेक्टर खराब है तो वो हमको लगता है दुनिया का सबसे खराब काम। बात समझ में आए ना। तो लड़कियां हमेशा स्ट्रांग रहो, कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपके मम्मी पापा का बदनामी हो या दाग लगे, ठीक है। सेम कंडीशन वहां पर। बात समझ में आए ना। तो ये चीज है। और क्या है कि देखो अब तुम लोग छोटा बच्चा नहीं है कि हम हर चीज समझाएंगे। बात समझ में आया ना। इशारों इशारों में समझ लो कि यदि आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, बाहर से आकर के पढ़ रहे हैं तो बी स्ट्रांग आपको रहना, ठीक है ना। और आप हमेशा ये समझ लीजिए, यदि कोई मान लीजिए आपके साथ अनैतिक रूप से कुछ कर रहा है, 2 चमेटा उसको दीजिए, ऑन रोड दीजिए, ठीक है ना। अब बाद में हमारे पास आइए, ठीक है ना। भागलपुर जैसे शहर में रह रहे हैं, ठोक करके रह रहे हैं, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे, उसके लिए एकदम निफिकिर रहा। बात समझ में आए ना। ये चीज है। हाँ, पहले हमारा क्या है कि हम यदि सही रहेंगे तो कभी गलत होगा ही नहीं। बोलो कंचना, हम सही रहेंगे तो गलत होगा नहीं होगा, वहां प्रोबेबिलिटी कम है। अब बाहर दुनिया के बाहर यहां से पढ़ने के बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको क्या मतलब है, और हम जानना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यदि कोई इनडायरेक्ट वे से हमको शिकायत मिलता है तो वो गलत बात है। जैसे मान लीजिए हमारी कोमल ये है, कोमल तुम मम्मी को क्यों नहीं बताती है कि हम जो है थोड़ा लेट से आएंगे। काजल आप बता दीजिए, आपका दायित्व बनता है, आपको काम लगता है तो आप बता दीजिए कि हाँ मम्मी हमको 1 घंटा लेट होगा। आप समझ रहे हैं। यहां से पढ़ने के बाद सब जवाबदेही है ना। आप ही के पास तो पढ़ने के लिए गया था, अभी तक नहीं आई है। सीधा यहां से क्लास कीजिए, सीधा गो टू घर, अपना घर जाइए। यदि रास्ते में कुछ काम है, 1 घंटा का कुछ काम है तो आपका दायित्व है कि घर को इन्फॉर्म कर दीजिए। उस बीच में हम काम कर रहे हैं और आप यहां से निकलने के बाद हमको पता है कि आप कहां जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो ये सभी चीज थोड़ा सा जो है अपने आप पे जो है ऐसा काम कीजिए कि जिससे ना तो सर को तकलीफ हो, ना आपके गार्जियन को तकलीफ हो, ना किसी को तकलीफ हो। बात समझ में आया। ये चीज है। अब फोन आता है तो हम क्या बोलेंगे बोलिए। किसी का भी कोई भी स्टूडेंट है, यदि काम लगा तो मम्मी हम जिस दिन से पढ़ा रहे हैं उस दिन पहला ही हम बोले थे कि पहले मम्मी पापा पे विश्वास जगाओ, लड़कियां खास करके, कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। जिस दिन मम्मी पापा को विश्वास हो गया कि नहीं ये लड़की हमारा जो है सो पढ़ेगी, तब पढ़ो। तब तुम यदि काम से जा रही है 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए भी तो विश्वास है कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं कुछ कर सकती है जिससे मेरा नाक कटेगा। बात समझ में आए ना। अब उसमें हम चले जाते हैं, मान लो हम यहाँ हैं, हमको कुछ पता नहीं है, आप यहाँ से गए तो अब रोज हम इंफॉर्मेशन तो नहीं लेंगे कि घर पहुंचे, है ना। जिस दिन लेट होता है उस दिन हम सबको बोल देते हैं, बताइए बोलते हैं कि नहीं। घर पहुंच करके एक मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि हम घर पहुंच गए हैं, बोलते हैं कि नहीं। जैसे उस दिन हम सैंडिस कंपाउंड ले गए तो सबको स्पेशल बोले कि नहीं, पहुंच करके आप मैसेज डाल दीजिएगा, बोले कि नहीं। तो उस दिन मेरा दायित्व बनता है। लेकिन आफ्टर क्लास के बाद तो हमको पता है कि आप लोग घर जा रहे हैं। घर के बाद आप कहीं चले गए हैं, रेस्टोरेंट हैं या शॉपिंग चले गए हैं या कुछ भी चले गए हैं, तो वो तो हमको पता नहीं है। तो आप यदि जाते हैं तो मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आया। ये चीज है। चलो ये सभी को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम आज का टॉपिक है योजना। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि योजना है क्या, ठीक है, क्या है।
योजना क्यों जरूरी है, फिर उसका प्रकार देखेंगे, फिर योजना वर्ष देखेंगे कब तक रहा, उसके बाद योजना आयोग के बारे में जानकारी लेंगे। यहां से आपको बीपीएससी में प्रीलिम्स में एक प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद यहां से हमारा नीति आयोग तक पहुंचेंगे तो ये आपका अभी वर्तमान में मेंस में भी दे देगा, प्रीलिम्स में तो ही रहेगा ही रहेगा। जैसे कभी कभी तो नीति का फुल वे फॉर्म बीपीएससी पूछ देता है, ठीक है। नीति का क्या कार्य है, ये सभी चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, योजना क्या है। कंचना, एकदम आसान भाषा में है, यदि हम आपसे पूछेंगे कि योजना क्या है सिमरन, तो क्या बताएगी तुम? किसी कार्य को करने से पहले जो ब्यौरा बनाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ तो सभी छात्र हैं ना, छात्र है ना, छात्र अपना प्लानिंग बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या प्लानिंग बनाते हैं? नंबर 1 कि मान लो कि 70वीं हमको बीपीएससी निकालना है, तो इसके लिए हम प्लान करेंगे कि हिस्ट्री में इतना समय देंगे, ज्योग्राफी में इतना समय देंगे, इकोनॉमिक्स में इतना, ऐसे ऐसे करके आप समय दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लान्ड हो गया। मतलब इस प्लान वे में हम चलेंगे तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, पास कर सकते हैं। तो अब ये यदि हम तरीका अपना रहे हैं तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि बिना प्लान के लाइफ जो है मेरा अधूरा है। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हमको भी ना पता, ठीक है, बस क्या है, पढ़े जा रहे हैं। तो पढ़े जा रहे हैं तो उसका उपयोग देखेगा ना कि कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि ऐसे मन हुआ पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम अपने लाइफ में कोई भी चीज प्लान नहीं करेंगे तब तक हमारा सक्सेस हो ही नहीं सकता है। अब बिना योजना का, उसी तरीके से जैसे आप स्टूडेंट हैं, बिना प्लानिंग का आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये गांठ बांध करके रख लीजिए। आज हम प्लान कर लिए तो आगे यदि हम प्लान कर लिए हैं, मान लो हमारा नहीं हुआ रिजल्ट, तो रिजल्ट नहीं हुआ तो वहां हम देखेंगे ना कि क्यों नहीं हुआ है। तो सेम प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है, योजना देखेंगे कि योजना हम जो बनाए 5 साल के लिए बनाए, 1 साल के लिए बनाए कि 2 साल के लिए बनाए, वो लक्ष्य हम प्राप्त किए कि नहीं किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, ये सभी चीज को हमको देखना। कि ऐसा तो नहीं है हम सरकार है, हमारा मन है 2047 तक हम जनसंख्या वृद्धि को रोक देंगे, तो रोक देंगे, तुम बोल दिया हो जाएगा, तुम्हारे बोलने से होगा। कि उसके लिए हम नीतियां लाएंगे और उस पर भी क्या करेंगे, अमल करेंगे। अभी जस्ट 2047 तक हमको भारत को क्या करना है, विकसित करना है, तुम बोल दिया है हो जाएगा। तुम कौन है रे, प्रधानमंत्री है तो क्या है, उसके लिए तुम क्या करेगा, योजना बनाओ, ठीक है ना। अब यही हमारे जो मोदी साहब है ना, पहले इसी योजना आयोग के थ्रू है ना काम करते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री। बात समझ में आया ना। अब बोला कि नहीं, हम राज्य को भी भूमिका देंगे। तुम्हारा समस्या क्या है, ये झारखंड है मान लो, ये क्या है, बिहार है, ये क्या है, तेलंगाना है। बोला कि ऐसा करो, जब हम योजना बनाते हैं ना तो ऐसा भी होता है कि मान लो कि इस योजना में हम 1 रुपया भेजते हैं सेंट्रल की ओर से, सेंट्रल से गांव तक में विकास करना। गांव तक पहुंचते पहुंचते राजीव गांधी बोलते हैं 15 पैसा पहुंचता है, बीचे में 85% जो है क्या हो गया, गायब हो गया। तो उससे हमारा डेवलप होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीकृत योजना, जो केंद्र के थ्रू हो गया। अब हमारा चलेगा विकेंद्रीकृत योजना, तो वो हम लोग काइंड्स में चलेंगे, प्रकार में। बात समझ में आया ना कि कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रीकृत होते हैं, विकेंद्रीकृत होते हैं, आदेशात्मक होते हैं, निर्देशात्मक होते हैं। तो ये प्रकार में देखें, ठीक है। आदेशात्मक मतलब सरकार का आदेश, निर्देश में रहेगा प्राइवेट को भी भूमिका डालेंगे, इस तरीके से। क्लियर है। तो पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद बोला कि इसका ये समस्या है, इसका ये समस्या है, इसका ये समस्या है। हमने बोला कि पूरे भारत में गरीबी हटाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल स्टेट के लिए वो मेरा पॉलिसी हो गया। अब मान लो कि केरल जैसा जगह के लिए बेरोजगारी तो एक समस्या नहीं है, तो केरल में क्या हमको पता चला कि दूसरा समस्या। तब मोदी साहब बोले कि नहीं, ऐसा करते हैं, हम प्लानिंग कमीशन को हटा देते हैं, योजना आयोग को हटा देते हैं और नीति आयोग को बना लेते हैं। नीति आयोग में राज्य को भी हम लोग क्या करेंगे,
शामिल कर देंगे और उसकी क्या समस्या है उस पे ध्यान देंगे। मान लो झारखंड के लिए हमारे पास ये समस्या है, बिहार के लिए ये समस्या है और केरल के लिए ये समस्या है। दैट मीन आसान भाषा में समझ में आया। तो नीति मतलब क्या हो गया कि अब राज्य का भी क्या हो गया, भूमिका हो गया। अब पहले क्या था, राज्य की भूमिका नहीं होती थी। क्लियर है ना? तो सिंपल वे में पहले योजना क्या है राइट डाउन कर ले। हाँ ठीक है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद प्रकार का हम चार्ट बनाएंगे। एक निश्चित समय में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों तथा उद्देश्यों का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है, योजना कहलाता है। अब जो सरकार बना रही है तो सरकार के हिसाब से ना हम लोग रखेंगे। तो हमको क्या देखना है, संसाधन भी देखना है, उद्देश्य भी देखना है। मेरे पास संसाधन है ये नहीं है और हम बना लिए हैं, संसाधन भी तो होना चाहिए ना, नहीं समझे? संसाधन नहीं है तो वो संसाधन कहां से लाएंगे वो भी तो बताएंगे हम। ऐसा तो नहीं है मुंह है जा बोल दिए कर देंगे, जा बच्चा तुमको हम IAS पास कर देंगे, खाली बोली से हो जाएगा? हाँ नहीं ना, कि उसके लिए हमको करना भी होगा। हमको करना होगा तो साथ साथ तुमको भी करना होगा ना। हम करेंगे तुम करेगा तब ना हमको सफलता प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आया ना? ये चीज योजना समाजवाद का प्रमुख अंग है, परंतु भारतीय योजना को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया है। भारतीय योजना को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया था। दैट मीन्स क्लियर प्लानिंग क्या है?